दोस्तों नमस्कार। ISPCS एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 150 करंट अफेयर्स और बजट 2023-24 और साथ में इकोनॉमिक सर्वे को शामिल करते हुए डिस्कशन करेंगे जो आगामी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीधे शुरू करते हैं। और इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो ISPCS एग्जाम्स या लर्निंग बाय APSET टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF शेयर कर दी जाती है। पहला क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, अब इसके संबंध में बताना क्या सही है। इसका मुख्यालय बीजिंग है क्या? पहले हो गया गलत, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई है। यहीं पर याद रखिएगा AIIB और साथ में SCO, इन दोनों का मुख्यालय बीजिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, अभी ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसकी प्रमुख ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को चुना गया है, तो ये इसलिए चर्चा में आया। और ध्यान रखिएगा इसका गठन कब होता? 2014 में फोर्टलेजा डगलरेशन से इसका गठन किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का? यानी केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे किस नाम से जाना जाता है? MSP के नाम से जाना जाता है। पूछा जा रहा है कि किसकी सिफारिश पे किया जाता है? तो कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होती आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, उसकी सिफारिश पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे शॉर्टकट में CACP कहा जाता है, उसके द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, B वाला इसका आंसर हो जाएगा। और कर्ता कौन है? तो ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2016 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब? 2016 में लॉन्च किया गया था। अगला, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजी क्लेम नामक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ये डिजी क्लेम क्या? एक नया प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों को बीमा दावों का त्वरित भुगतान करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूछा जा रहा कब लॉन्च की गई थी? तो ये भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में 19 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। अगला, 2023 का क्या पूछ रहा? 2023 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लुइस कैफरेली को। किसको दिया गया? लुइस कैफरेली को। अगला, हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड सागर मंथन। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, सागर मंथन है क्या? ये रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है और इसका उद्घाटन किया गया। सागर मंथन के संदर्भ में बताना क्या सही है? पहला, इससे समुद्री परिवहन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा, इससे डेटा विजुलाइजेशन संभव हो सकेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, हाल ही में किस राज्य में तैंथय पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? अगर यहाँ केवल पेरियार लगाता तो पेरियार केरल का हो जाता, लेकिन यहाँ तंथय पेरियार लगाया है। तो ये तंथय पेरियार 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ घोषित किया गया? तो ये तमिलनाडु का है, केरल मत लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस, ये वाटर कॉन्फ्रेंस है, इसको लगाइए इम्पॉर्टेंट। 2023 का वाटर कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में किया गया। दूसरा, इसका नीदरलैंड और कजाकिस्तान, इसके नीदरलैंड याद रखिएगा, नीदरलैंड प्लस कजाकिस्तान इसके को होस्टेड थे। तो नीदरलैंड कजाकिस्तान को होस्टेड थे। यूनेस्को के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें कहा गया कि दुनिया की 26% आबादी के पास सुरक्षित पानी पीने योग्य नहीं है। पहली बार जल सम्मेलन 1977 में अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में हुआ था क्या? ये बताना। तो यहाँ पर सभी के सभी स्टेटमेंट क्या हैं? सही है। यानी पहली बार 1977 में हुआ था, अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में हुआ था। यूनेस्को के अनुसार 26% आबादी के पास सुरक्षित पानी
की पहुंच नहीं है और 2023 का वाटर कॉन्फ्रेंस ये न्यूयॉर्क में हुआ। तो इसका आंसर सही क्या होगा? डी होगा। विश्व जल दिवस 2023 के संदर्भ में बताना क्या सही नहीं है? प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता। 2023 की थीम बी द चेंज है क्या? अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 का संबंध सतत जलापूर्ति से है क्या? प्रथम बार 1993 में 1993 में विश्व जल दिवस मनाया गया। तो ये बी वाला गलत है, बी द चेंज इसकी थीम नहीं है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला, हाल ही में वन वर्ल्ड वन टीबी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, ऐसी पुस्तक जब भी चर्चा में हो तो पूछा जाता है। मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी? अनुराग बेहर के द्वारा लिखी गई है। भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के कहाँ किया गया? स्थान पूछे तो मध्य प्रदेश के मऊ। अमेरिका में पहली बार बना था और ये विश्व का दूसरा है और भारत का पहला है इन्फेंट्री म्यूजियम संग्रहालय। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर होगा सी। किस देश का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड जो कल्याणी फेरेस्टा है ये लॉन्च किया गया? तो ये भारत का है। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये दिल्ली से। किसने बनाया? पुणे की एक है इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। भारतीय मूल के कृष्णा व बिलाला को किस देश का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किस देश का दिया गया? अमेरिका का। किस देश का दिया गया? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा दिया गया। अगला, किस बैंक ने JSW सीमेंट में 100 करोड़ रुपये में अपनी अल्प हिस्सेदारी प्राप्त की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर SBI। किसके द्वारा? ये SBI के द्वारा अल्प हिस्सेदारी प्राप्त की गई। अगला, किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी के नाम से जाना जाता है और इसी को पयमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन है? PT ऊषा। ओलंपिक जो कमेटी है उसकी अध्यक्ष भी ये इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष भी PT ऊषा हैं। अक्टूबर 2022 में भारत ने किसे हरा का? तीसरा सुल्तान ऑफ जोहार कप। कई बार बता चुके सुल्तान ऑफ जोहार कप पूछे तो भारत ने किसको हराया है? तो भारत ने सुल्तान ऑफ जोहार कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया। जोहार कप में किसको भारत ने हराया? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान ऑफ जोहार कप को जीता है। भारतीय मूल के लियो वाराडकर को दिसंबर 2022 में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर दूसरी बार बने। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा पानी के अंदर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया गया? तो ये पानी के अंदर हमला करने वाले परमाणु हमला करने वाले पानी के अंदर ड्रोन का परीक्षण ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है उत्तरी कोरिया। ऐसे कारनामा बीच बीच में उत्तरी कोरिया करता रहता है। भारत व किस देश के मध्य 20 से 22 मार्च 2023 का द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 का अरब सागर में अभ्यास किया गया जिसमें भारत का INS त्रिशूल शामिल हुआ? तो कोंकण किसके मध्य होता है? तो कोंकण होता है भारत और ब्रिटेन इंग्लैंड के बीच, UK के बीच होता है और इसमें INS त्रिशूल ने पार्टिसिपेट किया। ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से अरुधरा क्या है? तो अरुधरा आपसे पूछा जा रहा है। अरुधरा एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का रेडार है। अरुधरा एक प्रकार का क्या है? रेडार है। ध्यान रखिएगा। निसार उपग्रह का निर्माण इसरो किसके सहयोग से करा है? तो इसमें निसार में नासा हो गया और इसरो दोनों का हो तो ये नासा के सहयोग से इसका निर्माण किया गया। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना के द्वारा किस नदी में दूसरी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट एंड्रोथ को लॉन्च किया गया? तो ये कोलकाता हुगली में इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया? ये हुगली में, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल से लॉन्च किया गया। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो हाल ही में कौन? तो ये मिस्र के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ गया है। बिंग चैट किसके द्वारा निर्मित किया गया? ये आपको बताना है। तो बिंग चैट किसके? माइक्रोसॉफ्ट। गूगल का बार्ड है और ओपन AI के द्वारा बताना है कौन सा है। उसके बाद बिंग चैट एक इसके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है।
अगला बताना है कि प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। ये है क्या? डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की 1882 में खोज की गई थी। क्या ये आपको बताना है? तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसे जीता गया? तो 2023 की एक ग्रैंड प्रिक्स आपको ट्रिक बताए थे। सासा वाले इकट्ठा कर लो जैसे सऊदी को किसने जीता है? तो ये सर्जियो पेरोज के द्वारा जीता गया। बाकी सब मैक्स वर्स्टैपेन बताए थे, चाहे वो मियामी हो, कतर हो, बहरीन हो, ये आपको सिखाए थे। तो ये कौन जीते हैं? सर्जियो पेरोज के द्वारा ये जीता गया। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मिशन लाइफ को शुरू किया गया? देखो ये मिशन लाइफ है और एक लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जो गुजरात से शुरू हुआ था वो दूसरा है। तो ये मिशन लाइफ को असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यूपी के रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को किस प्लेयर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की? रानी रामपाल। तो ये रानी रामपाल के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई। हाल ही में सरकार के द्वारा महाराष्ट्र के लातूर में कितनी ऊंची स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी मिली है? तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी कहाँ? लातूर में स्थापित की जा रही है। कहाँ? महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित की जा रही। कितनी फीट है? तो ये 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस के संदर्भ में क्या सही? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1950 में विश्व मौसम विज्ञान की स्थापना की गई थी। 2023 की थीम जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य। तो दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। अगला, वकीलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना राजस्थान। ये कौन सा राज्य बना? तो ये राजस्थान बना ऐसा। अगला, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ये आपको बताना। तो ये हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार आपको बताना है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। बीच में कुछ समय के लिए गौतम अडानी थे, लेकिन अब मुकेश अंबानी फिर से हो गए। बिजनेस ट्रैवल के लिए 2022 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाते हो, सबसे महंगा शहर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सबसे महंगा शहर है। कहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो ये कोलकाता में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भारत में बन रहा है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? ये आपको बताना है। तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। अगला, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में बताना। छठी बार लगातार फिनलैंड नंबर 1 पे रहा। उसके बाद ये फिनलैंड का डावाला उठा लीजिए, डेनमार्क रहा। दूसरे नंबर पे आइसलैंड। तो ये उसके बाद इजराइल व नीदरलैंड का नंबर आता है। भारत की रैंक में 10 अंक सुधार हुआ, वो भारत 126 पे आ गए। दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और अंतिम 137 नंबर पे अफगानिस्तान इसमें शुमार हुआ। तो ये सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इसमें छठी बार फिर से फिनलैंड है, फिनलैंड के बाद डेनमार्क है, फिर आपका आइसलैंड है, 3 हो गए, चौथा इजराइल, फिर नीदरलैंड। 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं कौन? तो ये रणबीर कपूर। कौन बने? रणबीर कपूर। और नंबर 2 पे विराट कोहली हैं। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 40। निम्नलिखित में से किसे विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नियुक्त किया गया? तो ये कौन? रतन टाटा। कौन? रतन टाटा। तो 40 का आंसर ए हो जाएगा। अगला, पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसके नाम बना? तो ये संपन्न रमेश के नाम से बना है। निम्न कथनों विचार करना। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड है क्या? तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। आई रानी कप 2022-23 के फाइनल में टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने किसे हराकर अपना 30वां शीर्षक जीता है? ये आपको बताना है। तो ये मध्य प्रदेश को हराया है। हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग का नया सीईओ किसे
नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। तो ये BBR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया। भारत मिस्र संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ पर 16 फरवरी 2023 को आयोजित की गई? तो ये कहाँ आयोजित हुई है? तो ऐसी मीटिंग ये भारत मिस्र या कोई अन्य देश हो तो तुक्का लगाना हो तो नई दिल्ली में मोस्टली होती है। किसे समुद्र शिला के लिए केरल के अकबर कक्कटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया? सुभाष चंद्रन को। किसे सम्मानित किया गया? तो ये सुभाष चंद्रन को सम्मानित किया गया है। किस रचना के लिए? समुद्र शिला रचना के लिए। युवा संगम पोर्टल को एक भारत श्रेष्ठ योजना के तहत विकसित किया गया। अब ये कहाँ इससे लॉन्च किया गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा तो नई दिल्ली से। अगला, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने कहाँ से वेटलैंड बचाओ अभियान को लॉन्च किया है? तो वेटलैंड बचाओ अभियान गोवा से लॉन्च किया गया। वेटलैंड आर्द्रभूमि, जाहिर सी बात है दिल्ली में तो आर्द्रभूमि यानी कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में होगी नहीं, तो तटीय वाले क्षेत्र में गोवा के बीच में जाके इसको लॉन्च किए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड बचाओ अभियान कहाँ से लॉन्च किया गया? गोवा से। 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के संदर्भ में बताना। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया क्या? दूसरा, 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया क्या? अब ये बताना। तो यहाँ पर यानी इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति नहीं किया है, तो ये केवल सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला वाला गलत है। व्हाट्सअप चैट बॉट बाल मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपको बताना है। तो ये दिल्ली बाल आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है? तो ये पहला जो हरित निगम जारी किया तो ये कौन सा निकाय बना? तो ये बना है इंदौर नगर निगम। अगला, सिक्योर हिमालय परियोजना को 2017 में किसके प्रयास से लॉन्च किया गया था? तो ये UNDP के प्रयास से हिमालयी राज्यों में पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था। PM मोदी के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को कहाँ पर देश को समर्पित किया गया? ये आपको बताना है। तो ये टुमकुर कर्नाटक में देश को समर्पित किया गया। 65वें ग्रैमी अवार्ड के संदर्भ में क्या सही है? रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए नवाजा गया क्या? रिकी लगातार दूसरी बार यह अवार्ड इनको मिला है क्या? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी बार रिकी रेड को मिला है, तो ये सही दोनों हो जाएगा। 2023 के लिए क्लोज द केयर गैप नामक थीम में पिछली बार भी थी, इस बार भी यही है। तो ये किस दिवस की थीम रखी गई? तो ये विश्व कैंसर दिवस की थीम रखी गई है। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 2027 में एशियाई राष्ट्र कप की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो ये कौन देश करने वाला है? तो इसका सऊदी अरब करने वाला है। कौन? सऊदी अरब 27 का करने वाला है। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में थीम देश कौन था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता वाला पुस्तक मेला पूछ रहा है। यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसका थीम क्या था? स्पेन था। अगला, मैनुअल रोका वोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदस्थापित किया गया है? तो ये इक्वेटोरियल गिनी की। बोटे कहाँ की बनी है? इक्वेटोरियल गिनी की। निम्नलिखित में से किस देश के ऐतिहासिक बंदरगाह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? ये आपको इसमें बताना। तो ये यूक्रेन के बंदरगाह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अडानी ग्रुप के द्वारा किस देश के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया? ये आपको बताना है। तो हाइफा बंदरगाह कहाँ है? तो ये सऊदी अरब का हाइफा बंदरगाह याद रखिएगा, अडानी समूह ने अधिग्रहण किया। पूर्व PM मनमोहन सिंह को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? तो ये किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? UK ब्रिटेन। 2 फरवरी को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? वेटलैंड रेस्टोरेशन। क्या है इसकी थीम? वेटलैंड रेस्टोरेशन इसकी थीम है, याद रखिएगा, वेटलैंड रेस्टोरेशन। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की 2023-24 में GDP ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया? ये आपको बताना है। तो 6 से 6.8 2023 और 24 भारत के ग्रोथ रेट आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पूछा जाए तो कितना रहने का ये अनुमान व्यक्त किया गया? तो 6 से 6.8% पहला वाला सही हो जाएगा।
2022-23 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? हमने कहा था कि इसका मल्टीप्लाई इसका तो 6.4%। किस दर से महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत की गई? तो ये 7.5% और 2 वर्ष के लिए महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत की गई है। अगला, बजट 2023-24 में आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के लिए कितनी राशि एलोकेट की गई, ये आपको बताना है। तो कितनी राशि एलोकेट की गई है? तो ये कितना? 2000 करोड़। 2000 करोड़ रुपये कौन सा है? तो ये आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 2000 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। बजट 2023-24 में कितनी राशि यानी पीएम आवास योजना के लिए बढ़ाकर की गई है? तो कितनी? 79%। कितने परसेंट राशि बढ़ाई गई है? सॉरी, 79,000 किया गया है। ये राशि कितनी? 79,000 किया गया। 66% इसमें वृद्धि की गई है, ध्यान रखिएगा। बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई? तो रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा है 2.4 लाख। रेलवे के लिए कितनी बजट निर्धारित किया गया है? तो 2.4 लाख। कितना निर्धारित किया गया? तो 2.4 लाख ये रेलवे के लिए बजट क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे अगर पूछा जाए रक्षा क्षेत्र में कितना बजट एलोकेट किया गया, तो रक्षा फिर रेल फिर रक्षा रोड फिर रेल ऐसे है। तो सबसे रक्षा क्षेत्र में पूछा जाए तो 5.94 लाख करोड़, 5.94 लाख करोड़। उसके बाद 2 आगे आप बताइएगा, इसको बजट में करवा चुके, इसको आप तैयार कर लेना। अगला, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का कौन मैनेज करेगा? तो नेशनल हाउसिंग बैंक ए द्वारा, यानी जो ऑप्शन है इसके द्वारा मैनेज किया जाएगा। गोवर्धन योजना के अंतर्गत 500 नए बेस्ट टू वेल्थ बनाए जाएंगे और इसके लिए यानी क्या 2023-24 के लिए कितना बजट में एलोकेशन किया गया, ये आपको बताना है। तो ये 10,000 करोड़ रुपए का क्या किया गया है? बजट एलोकेशन किया गया है। अगला, बजट 2023-24 में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल धनराशि कितनी? तो आपको बता ही चुके 5.94 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन रक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है। अगला फिर बताना है, यहाँ कुछ क्षेत्र दिए गए हैं कि कृषि क्षेत्र के लिए 1.25 लाख करोड़। बताना है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। वित्त क्षेत्र के लिए भी 1.25 लाख करोड़। तो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा वित्त की ज़रूरत होती, दोनों में बराबर है। तो चाहे वित्त हो चाहे कृषि हो, दोनों में बराबर है। और उसके बाद फिर आपका शिक्षा क्षेत्र में 1,12,899 करोड़ ये किया गया। तो ये कृषि के लिए 1.25 लाख करोड़, वित्त के लिए भी 1.25 लाख करोड़ और शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,12,899 करोड़। लेकिन ये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो ये 83,000 करोड़ लिखा है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। अब कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना कितना एलोकेट किया गया है। बजट 2023-24 में कितने एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो ये कितने? 740। कितने? 740 आवासीय रेसिडेंशियल एकलव्य मॉडल विद्यालय खोले जाएंगे। जीएसटी के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए कुल राशि की न्यूनतम सीमा यानी एग्जीक्यूशन शुरू करने के लिए पहले 1 करोड़ होती थी, उसी को बढ़ा के अब कितना? 2 करोड़ कर दिया गया। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग यानी टैक्स स्लैब की बात हो रही है यहाँ, तो 3 लाख तक 0% बिल्कुल बात सही है। 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख ये वाला गलत है क्योंकि ये है 15%। उसके बाद 12 से 15 लाख कितना हो जाएगा? तो ये 20% हो जाएगा। और उसके बाद 15 लाख के ऊपर वाले में कितना लगेगा? तो वो 30% वसूला जाएगा। बजट 2023-24 में कब तक एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2047। एनीमिया का लक्ष्य कब 2047 रखा गया है? बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं में कौन शामिल नहीं है? तो आपको ट्रिक बताए थे। कौन ट्रिक बताए थे? याद होगा, IRI2 गाइफू, याद हुआ। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीच द लास्ट माइल, फिर इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, अनलिशिंग द पोटेंशियल,
ये इसके क्या हैं, 7 सेक्टर हैं, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। तो इसमें समावेशी विकास है, हरित वृद्धि है, युवा शक्ति है, लेकिन महिला सशक्तिकरण इसमें शामिल नहीं है। अगला, फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की समृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया? तो ये बजट में कितना, 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। कितना, 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला, 21 जनवरी से 31 जनवरी 2023 को एक संयुक्त अभ्यास त्रिशास्त्री प्रहार का आयोजन किया गया, और ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया है। कहाँ पर जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया, ये आपको बताना है। कहाँ पर जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया? तो ये दिल्ली में जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का 27 जनवरी 2023 को शुरुआत हुई। ये कहाँ से हुई है, ये इसमें आपको बताना। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए है। तो इसका सही आंसर अहमदाबाद से ही किसकी शुरुआत हुई? 30 नंबर की राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हुई है। किस राज्य सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया? नाम से पता चला समग्र शिक्षा अभियान तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान को लाया गया है। अगले क्वेश्चन के चलते, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? तो आंध्र प्रदेश की पहले अमरावती घोषित किया गया, लेकिन अब नई राजधानी आंध्र प्रदेश की क्या रहने वाली है? विशाखापत्तनम। अगला, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन द पुअर नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी है मेघनाद देसाई, अर्थशास्त्री मेघनाद देसाई के द्वारा लिखी गई है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के मुताबिक 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने वाली है? तो 2023-24 की भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी? इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, बजट 7% बताता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो ये 6.5%। कितना? 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में आयोजन किया गया? तो ये किन? भारत और ये वीर गार्जियन आपसे पूछा जा रहा। धर्म गार्जियन वीर गार्जियन यहाँ पर पूछा जा रहा। तो वीर गार्जियन एक किनके बीच किया गया? भारत और इंडोनेशिया। चूँकि पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये वीर गार्जियन पहला है, इसलिए भारत इंडोनेशिया के बीच पहला वीर गार्जियन 23 का आयोजन किया गया। भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत भारत तुर्की में मदद पहुंचाई थी। तुर्की में कितनी तीव्रता का? तो 7.8 तीव्रता का भूकंप आया हुआ है। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? खेलो इंडिया यूथ है। कौन? खेलो इंडिया यूथ का आयोजन पूछ रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ये 2023 का आयोजन इसका कहाँ? तो ये शुरुआत इसकी भोपाल से होगी, बाकी 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश के। लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार की है? तो ये भी कहाँ की है? तो ये कहाँ की है? तो ये मध्य प्रदेश की है लाडली बहना योजना। अगला, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की 2021-22 में वृद्धि दर कितनी रही है? तो 2021-22 का पूछा जा रहा है। तो 2021-22 की भारत की समृद्धि दर कितनी? तो 8.7%। कितनी? 8.7% 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट रही है। कितनी? 8.7%। और 2023-24 में कितनी रहेगी? तो ये 6.5%। और इसके पहले ये है 23-24 की। और 2021 और 22 की पूछे कितनी रही है? तो 21-22 की कितनी रही है? तो 8.7%। अगला, टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन? अनीश गिरी। किसके द्वारा? ये अनीश गिरी के द्वारा जीता गया है। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2023 किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो ये किस राज्य की झांकी के द्वारा पहला पुरस्कार जीता गया? तो ये उत्तराखंड के द्वारा पहला पुरस्कार जीता गया है। अगला, यम सैंड प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपको बताना है। तो यम सैंड प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यम सैंड प्रोजेक्ट CIL के द्वारा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ है?
भंडार पूछ रहा तो भंडार के मामले में झारखंड है, लेकिन तो उत्पादन पूछता तो कौन? छत्तीसगढ़। कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। ठीक, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगला, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, ये आपको बताना। तो ये मुंबई, खादी उत्सव 2023 का कहाँ? तो ये मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया। पहला विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय दिवस 30 जनवरी को कब मनाया गया? ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2020 से हुई। नया इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। शुरुआत कब हुआ? तो ये 2020 से। अगला, वाक्सन यूनिवर्सिटी के द्वारा किस राज्य की लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट इंस्पायरेशन लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ की ये यूनिवर्सिटी का नाम क्या? वाक्सन है और यूनिवर्सिटी है, और कहाँ की लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट इंस्पायरेशन लॉन्च किया गया? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किस नाम से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन किया गया? तो ये किस नाम से किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये कौन? समुद्री के नाम से किया गया है लॉजिस्टिक पोर्टल का उद्घाटन। न्यूयॉर्क में किसके द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1917 में की गई, ये आपको बताना। तो ये न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाला लाजपत राय। अगला, हॉकी विश्व कप 2023 को जर्मनी ने किसे हराकर अपने नाम कर लिया? तो हॉकी विश्व कप जो 2023 हुआ, जर्मनी ने किसे हराया है? तो ये बेल्जियम। जर्मनी ने किसको निपटा दिया? तो जर्मनी अपने ही महाद्वीप के प्रतिद्वंदी बेल्जियम को इसको निपटा था। हॉकी विश्व कप कौन जीता? तो जर्मनी। हराया किसको? बेल्जियम। ध्यान रखिएगा। अगला, अंडर 19 महिला 2020 विश्व कप। देखो, एक तो अंडर 17 वाला महिला विश्व कप है, तो इसको स्पेन ने जीता है। भारत में हुआ था, कोलंबिया को निपटाया है। कंफ्यूज मत होना। और अब आपके सामने जो आया है ये अंडर 19 है। 17 के बाद कौन? अंडर 19। ये कौन है? अंडर 19 महिला, और ये 2020 वर्ल्ड कप है। महिला 2020 वर्ल्ड कप है। इसमें भारत के द्वारा किसे हराकर जीता गया? यानी इसको भारत 2020 वाला किसने? भारत ने जीता है। लेकिन भारत ने किसको हराया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो भारत ने इंग्लैंड को हराया है। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, भारत ने इंग्लैंड को हराया। उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। अगला, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष वर्ग खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा किसे हराकर जीता गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन जो लिखा, स्टेफनोस सिपास ग्रीस के हैं, इनको हरा के जीता गया नोवाक जोकोविच। आपको देखो एक तरीका बताए थे, विंबलडन वाला भी इन्हीं के द्वारा जीता गया था। ऐसे विंबलडन लिखो, अंत में ना आ रहा उसमें, तो आपको नए शब्द लगा दिए थे। तो ये नोवाक जोकोविच, और इसमें एलेन महिला वाला जीती थी। ऐसे हमने कहा था यूएसए लिखो, तो ए आ रहा, तो इससे क्या निकाल लो? आई। अल्कराज ईगा स्वेतेक, अल्कराज ने पुरुष वाला और ये वाला ईगा स्वेतेक ने महिला वाला जीता था। ये सब तेज से चल रहा है। तो विंबलडन हो गया और यूएस ओपन हो गया। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन आ रहा, तो ऑस्ट्रेलियन ऐसे लिखो, तो अंत में ना आ रहा, तो इसको भी कौन? नोवाक जोकोविच ने। यहाँ भी ना आ रहा, तो इसको नोवाक जोकोविच ने जीता है। हराया किसको है? तो ये ग्रीस के ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे वाला, स्टेफानोस सिपास को हराया, जो ग्रीस के थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और महिला एकल खिताब ये किसके द्वारा जीता गया, ये बताना। ए सवालेंका बेलारूस ने जीता है क्या? बेलारूस की हैं रहने वाली, यानी ए सवालेंका के द्वारा जीता गया क्या? महिला एकल उपविजेता ई राय बकिना कजाकिस्तान की हैं क्या? अगला, पुरुष युगल विजेता जे कुबलर आर हिजकाता ऑस्ट्रेलिया के हैं। महिला युगल विजेता यस ओयामा व शिव हारा जापान के हैं क्या? अब इसमें आपको बताना है, तो कम से कम महिला और पुरुष वाला एकल वाला तो आपको याद ही होना चाहिए। और ये नोवाक जोकोविच वाला तो आप बिल्कुल याद कर लिए होंगे। ना आ रहा तो नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का भी खिताब इन्हीं के द्वारा जीता
गया है। अब बात आती है महिला वाला, तो महिला वाला सवालेंका ने जीता, ये भी बात सही है। तो 2 याद रखिए। तो 104 का यहाँ पर गलत क्या, लास्ट वाला ये गलत है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। तो ये याद रखिएगा, यानी महिला वाला सवालेंका के द्वारा जीता गया, ये सवालेंका। तो यहाँ भी इसको नए बना लो, ये भी किसने जीता, तो नोगविच ओये से आपका ये सवालेंका के द्वारा जीता गया। तो ये भी आपको कोड बना के याद कर लिए। अगला, पहली इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक है, ये किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इसको किसने बनाया है, तो ये आपको बताया, इसमें बताना है कि इनकोवैक किसके द्वारा बनाया गया है। तो इनकोवैक किसके द्वारा, तो ये भारत बायोटेक ने बनाया है। बस याद रखना कि कौन सी, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। अगला, T+1 सेटलमेंट सिस्टम का संबंध किससे है, तो T+1 सेटलमेंट सिस्टम का संबंध किससे है, तो ये शेयर बाज़ार से है। इसका संबंध किससे, शेयर बाज़ार। भारत पर्व किस मंत्रालय की पहल है, ये आपको बताना है। तो ये किसकी है, पर्यटन मंत्रालय। तो भारत पर्व कौन, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। 2023 में निम्न में से पद्म विभूषण से सम्मानित कौन नहीं, यानी किसको पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया 2023 में। तो 2023 में अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें तो 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार 106 लोगों को दिए गए हैं। इनमें से 91 पद्मश्री हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 6 पद्म विभूषण हैं। तो टोटल 106 लोगों को मिला है, जिनमें बालकृष्ण दोषी भी शामिल है, जाकिर हुसैन भी शामिल हैं, श्रीनिवास वर्धन भी शामिल हैं, ये कुमार मंगलम बिल्ला नहीं शामिल हैं। तो इसमें बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, श्रीनिवास वर्धन, ये तीनों व्यक्ति शामिल हैं। अगला, 2023 में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी निवेश एवं रोजगार के साथ ये उत्तर प्रदेश 2023 का स्थापना दिवस मनाया गया। ऑपरेशन अलर्ट नामक अभ्यास किसके द्वारा किया गया है, तो ये बीएसएफ के द्वारा किया गया है। अगला, बालकृष्ण दोषी को कब प्रेस्टिजियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 2018 में। अगला, हाल ही में लॉन्च किए गए यूविन का संबंध किससे है, तो ये यूविन ने किसके गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न कथनों विचार करना, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम समावेशी, सुगम और सहभागी निर्वाचन के लिए अग्रसर है, ये इसकी थीम है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 114, सरस मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। सरस मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर कहाँ, जम्मू कश्मीर में हुआ है। अगला, 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में बताना कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं जो ढाका में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इक्केई वातानाबे जापान के हैं क्या, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केतकी नारायण भारत की हैं क्या, सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन पुरस्कार अनिक दत्ता को दिया गया क्या, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कृष्णेंदु कलेश को दिया गया क्या। अब इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें है गलत, तो ये लास्ट वाला गलत है। बाकी ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, इक्केई वातानाबे जापान की हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भारत की हैं केतकी नारायण, और सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार किसको, तो अनिक दत्ता को दिया गया है। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को प्रदान किया गया, ये आपको बताना है। तो कितने बच्चों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, 11। कितने बच्चों को, 11 बच्चों को ये पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया उड़ीसा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण को, लुंगलेई फायर स्टेशन को। अब इसमें बताना है, तो इस बार व्यक्तिगत रूप से 2023 में किसी को नहीं प्रदान किया गया। इसमें उड़ीसा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन दोनों को प्रदान किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही आंसर होगा। पहला संयुक्ताभ्यास साइक्लोन 1 भारत और किसके बीच हुआ, ये बताना है। तो भारत और मिस्र के बीच हुआ कहाँ है, तो ये कहाँ हुआ है, ये अगर आपको बताना हो तो ये आगे आइए। हाँ, तो ये इसका आंसर क्या मिस्र हो जाएगा। और हुआ कहाँ है, जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया।
क्रिस हिपकिंस किस देश के नए पीएम बने हैं, ये आपको बताना है। तो ये क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, तो ये न्यूजीलैंड। कहाँ के बने? क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। उड़ीसा में हो रहे पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में नीदरलैंड ने किसे हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। तो उड़ीसा में जो पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ तो नीदरलैंड ने किसको हरा के खिताब अपने नाम किया था, तो ये किसको हराया था, तो ये चिली को हराया था। जीता कौन? नीदरलैंड। हारा कौन? चिली। कहाँ हुआ था पुरुष हॉकी विश्व कप? उड़ीसा में 2023 में। और तो ये पुरुष हॉकी विश्व कप नीदरलैंड जीता है, चिली इसमें हारा है। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना, यहाँ दिवस लिखा, ये जिला बना, यह किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या? ए वाला हो जाएगा, किरिल गेवोर्गियन। तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्ष किरिल गेवोर्गियन को बनाया गया, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर पर कितना अधिभार आरोपित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 123 का आंसर हो जाएगा 15%। 123 का आंसर क्या? 15% दीर्घकालीन इसमें लगेगा। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, तो ये मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमनिटी, ये इसकी थीम थी। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ, तो ये जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया WHO के द्वारा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किस काल के लिए हैं, तो 2021-22 से 2025-26। 2021-22 से पहली बार हुआ कि एक साल के लिए अलग किया गया, तो 2000 कब के लिए हैं, तो ये 2021-22 से 2025-26। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2015 में नहीं शुरू की गई, तो 15 में नहीं शुरू की गई, तो प्रधानमंत्री फसल सीधी फसल होगी तभी अच्छी पैदावार होगी, बताए थे 2016। बाकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल बीमा सुरक्षा 3, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये तीनों 8 मई 2015 को शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सफरिंग इन द साइलेंस नामक शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा ये जारी की गई, आगे की भी याद कर लीजिए। सफरिंग इन साइलेंस नामक शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली द्वीप यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली, ये ब्रह्मपुत्र नदी में के बीच स्थित है। 2022-23 में संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य रखा गया? विकास एवं सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर, बिल्कुल बात सही। प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को प्रमोट करना, तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-23 में बजटीय प्राथमिकता नहीं है, ये आपको बताना है कि इसमें उत्तर प्रदेश की बजटीय प्राथमिकता इनमें से कौन नहीं थी, तो महिलाओं को उच्च शिक्षा सहायता ये नहीं थी। बाकी कन्या सुमंगला वित्तीय सहायता योजना ये है। सीमांत एवं लघु कृषकों को बोरवेल, तालाब एवं ट्यूबवेल हेतु वित्तीय मदद, 1 वर्ष में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर, ये सब थी। पहला वाला गलत। जन समर्थ पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे के लिए भी। तो इसका संबंध किससे है, तो क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं से। निम्नलिखित में से किस देश में पीएम नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था, क्या किया था? पीएम मोदी के द्वारा आह्वान किया था कि भारत चलो भारत से जुड़ो, तो ये जापान से ऐसा आह्वान पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था, भारत चलो भारत से जुड़ो। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो ये गुजरात में किया गया। और यूपी में पूछा जाए तो आंवला, यूपी में कहाँ? आंवला बरेली में, और फूलपुर प्रयागराज यहाँ पर भी आधारशिला रखी गई। किस भारतीय कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ, तो आशा कर्मी को ये प्रदान किया गया। अब इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लामितीय, तो ये लामितीय आ रहा, तो इसमें कौन? इसको लामितीय भारत और सेशल के भी
सेशल्स के बीच होता है। उसके बाद आइए तो अन्य मिला लीजिए तो कौन बचा, भारत और सेशल्स ये वाला हो गया। और ईस्टर्न ब्रिज भारत ओमान के बीच होता है। और भारत उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिन होता है। खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच होता है। तो हम मिलाओगे तो डी का 2 और बी का पहला, डी का 2 बी का पहला, डी का 2 बी का पहला, ये हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 का मतलब हुआ डस्टलिन भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया, तो ये कौन, फास्टर। अगला, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के पूर्व अधिनियम में कितने प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल थीं, तो ये कितनी, 7। इन्हीं को इंक्रीज करके अब कितना किया गया, 21। कितनी प्रकार की, 7 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल थीं। अगला, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सही है, डेटा डाउनलोड करना तीव्र होता है, बिल्कुल सही है। चालक रहित कार संभव है। घरेलू उपकरणों को मोबाइल फ़ोन से नियंत्रित किया जा सकता। मौजूदा सेल फोनों का उपयोग हो सकता नहीं, बिल्कुल मौजूदा सेल फोन का उपयोग नहीं हो सकता 5G टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसमें बताना है कौन सही नहीं है, ये आपको बताना। तो 139 का इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो, मौजूदा सेल फोन का उपयोग हो सकता है, ये सही है। और डेटा डाउनलोड करना तीव्र हो जाएगा ये। और इसमें 2 और 3 गलत है, तो ये 2 और 3 गलत हो जाएगा। गलत वाला बताना है। तो ये घरेलू उपकरणों को मोबाइल फ़ोन से नियंत्रित किया जा सकता है, गलत है। चालक रहित कार संभव है, नहीं। फिर स्कीम यहाँ पर कुछ दी हुई है, उससे सम्मिलित कराना। तो सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना, ये 2018 की है। तो डी का 3, एक ही ऑप्शन में डी का 3, बाकी कुछ सोचना ही नहीं था। आत्मनिर्भर भारत योजना, तो ये नवंबर 2020 में घोषित हुई थी। PM वानी योजना की बात करें तो ये आपका कौन, दिसंबर 2020 हो जाएगा। PM कुसुम योजना, कुसुम वाली याद रखिएगा, 2019 की है। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया, तो IISc बेंगलुरु के द्वारा ऐसा विकास किया गया था। अगला, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने खर्च का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो ये 39.45 लाख। ये 2022-23 के बजट का आकार कितना था, 39.45। और लेकिन अब पूछेगा 2023 और 24 बजट का आकार पूछे तो कितना है, 45.03 लाख करोड़। ये लाख करोड़ ये इस बार का है। एग्जैक्ट पूछा जाए तो ये है 45,03,097, 45,03,097 करोड़। PM मोदी द्वारा लॉन्च किए गए कॉल बिफोर यू डिग, यानी पहले आप कॉल करो, अगर कोई डिग माने गड्ढा खोदते हो। कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये बताना। तो दूरसंचार विभाग, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 143 का C, दोनों मिलके इसको विकसित किए हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली से वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया गया, तो ये वैदिक विरासत पोर्टल किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया, अमित शाह जी के द्वारा। ये अलग, चूँकि मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लॉन्च करती, लेकिन ये वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है, तो अमित शाह जी ने किया। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। कहाँ से किया, ये भी पूछा जा सकता, नई दिल्ली से। एलिवेट एक्सपो के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपसे बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई से। अगला क्वेश्चन, 2022 की मिस यूनिवर्स बनी बोनी गैब्रियल किस देश की हैं, ये आपको बताना है। तो ये कौन है, USA की। अगला है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये मेघालय में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। मार्ग पोर्टल का संबंध किससे है, तो मार्ग पोर्टल का संबंध, यहाँ पर जो स्टार्टअप मेंटरशिप का संबंध मार्ग पोर्टल से, ध्यान रखिए, मार्ग का कोई ये मार्ग परिवहन से नहीं है। फास्ट पेट्रोल वेजल IGP कमला देवी को 12 जनवरी 2023 को कहाँ से कमीशन किया गया,
ये आपको बताना है। तो ये कोलकाता से कमला देवी, कहाँ से कमला देवी, कहाँ से कोलकाता, कहाँ से कमला देवी को कोलकाता से क्या किया गया, कमीशन किया गया। और ये है क्या, ये फास्ट पेट्रोल वेजल है, एक प्रकार का फास्ट पेट्रोल वेजल है। अगला क्वेश्चन है आज का ये लास्ट, सहर्ष नामक विशेष शिक्षा कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा सहर्ष नामक शिक्षा कार्यक्रम है, इसको शुरू किया गया है। तो ये थे 150 क्वेश्चन, और इनको आप 2 बार 3 बार जितनी बार हो पाए रिवाइज करिए, क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।